एगो हमरा दिमाग में शायर के शेर आवा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ऐसा देर उन लोगों ने किया है कि हम समझते हैं कि जनता स्पष्ट कर हो गई है कि उन लोगों में मेल मिलाप दिल से हो ही नहीं सकता है। ये एक कागजी बंटवारा उन लोगों ने किया है, अभी भी दिल में पूरा खोट है और इसका सीधे परिणाम पर, रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। और 3 दिन से तो तेजस्वी प्रसाद दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और होते होते आज की बात आई है कि 12 बजे उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा कर लिया है। वो भी जिस तरह से होता है ना कि सांप से सुंदर की बात होती है कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है, ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने सीट का बंटवारा किया है। एगो हमरा दिमाग में शायर के शेर आवा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ऐसा देर उन लोगों ने किया है कि हम समझते हैं कि जनता स्पष्ट कर हो गई है कि उन लोगों में मेल मिलाप दिल से हो ही नहीं सकता है। ये एक कागजी बंटवारा उन लोगों ने किया है, अभी भी दिल में पूरा खोट है और इसका सीधे परिणाम पर, रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। और भारत की जो बिहार की जनता, भारत की जनता ये समझती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने ये जो एनडी गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन भी हम लोग कहते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य चल रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और उसका कैंडिडेट यहाँ 6 आदमी 7 आदमी है। तो अनेक जोगी मठ उखाड़ की बात आती है, तो वही बात हुआ, हम शुरू में ही कह दिया था कि इन लोग का जो पर्पस है वो लोभ का पर्पस है, लाभ का पर्पस है, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का नहीं है। इसलिए ये लोग नहीं टिकेंगे और आज नतीजा वही हुआ। दूसरी तरफ आप एनडीए में देखा कि बहुत पहले सारा अपना तय कर लिया, कहीं कोई मरमरिंग नहीं हुआ, इसलिए कि वहां पर तो एक नेता है और एक राष्ट्र की बात आती है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और 2024 क्या, हम तो कह रहे हैं कि 2030 तक के नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई हराने नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता समझती है, हो सकता है कहीं बेरोजगारी हो सकता है कहीं और कोई संकट हो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रयास किया है, चाहे अंधन योजना का मामला हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो मामला है या 5 लाख रुपया तक शो हो, या G20 की बैठक करके समूचे अधिकांश संसार के जो हमारे नेता लोग हैं उनको बैठ करके सदारत किया, या आज आर्थिक स्थिति हमारी है जो 11वां 12वां पोजीशन में हम लोग थे, आज 5वां पोजीशन में हमारी आर्थिक व्यवस्था चल रही है। और निश्चित रूप में जैसा कि उनका टारगेट है, मोदी की गारंटी है कि 2027 आते आते हम संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये सब है कि हिंदुस्तान को आगे आने वाला जो वर्ष है वो संसार का सबसे उन्नत समुन्नत राष्ट्र के रूप में ले जाने का उनकी कल्पना है। इस उद्देश्य से एनडीए के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वहां किसी प्रकार का मरमरिंग नहीं है। और दूसरा है घमंडिया गठबंधन में जो आप देखा, पहले कहते थे कि एनडीए के लोग नहीं सीट शेयरिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। तो 3 दिन से तो तेजस्वी प्रसाद दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और होते होते आज की बात आई है कि 12 बजे उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा कर लिया है। वो भी जिस तरह से होता है ना कि सांप से सुंदर की बात होती है कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है, ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने सीट का बंटवारा किया है।